आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये रोटी, कपड़ा और मकान इंसान हासिल कब करेगा? जब वो सेहतमंद होगा। और सेहतमंद के लिए करना क्या होगा? इंसान को अच्छा खाना होगा। लेकिन जब खाने में ही मिलावट होगी तो इंसान सेहतमंद कैसा होगा? इंसान दिन ब दिन बीमार पड़ते जाएगा। और आजकल आप तो देख ही रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियां जो है हमारे सर चढ़कर आके बैठ रही है। हम ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सुन रहे हैं जिसे हमने कभी सुना ही नहीं था। अब देखिए, पिछली बार कोरोना आ गया, उसके बाद ना जाने क्या क्या आ गया। तो जितनी तेज़ी के साथ बीमारियां हमारे सामने आ रही है, अब उतनी ही तेज़ी के साथ हमारे लिए हॉस्पिटल भी खोले जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हॉस्पिटल का नाम सुनते ही आपके दिलों में एक सवाल खड़ा होता है कि हॉस्पिटल यानी कसाई की दुकान। लेकिन हम आपको एक ऐसे हॉस्पिटल की तस्वीर बताने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपको यूँ लगेगा जैसे ये हॉस्पिटल हमारा अपना ही है। जी हाँ, यहाँ पर आम आदमी से लेकर ख़ास आदमी तक के लिए हर एक के लिए इतनी सहूलतें फराहम की गई है कि आप यकीनन इस हॉस्पिटल में जाकर कभी ये सोचने पर मजबूर नहीं रहेंगे कि इस हॉस्पिटल वाले ने हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। हमने देखा है कि जैसे ही इस हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है, उसी रोज़ कई एक पेशेंट इसमें एडमिट हुए हैं और उन्हें जिस तरीके का इलाज मिला है, हमने उनसे भी मालूमात हासिल की है। पेशेंट इस हॉस्पिटल के इलाज से बहुत खुश थे। तो हम भी ये वीडियो आपके पास भेज रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये नया हॉस्पिटल, इसमें आपको सारी चीज़ों की सहूलतें दी गई है और वो भी सहूलतें आपके जेब के पैसों के मुताबिक। यानी आप जितने खर्च में वहाँ पर अपना इलाज करना चाहते हैं, उतने खर्च में आपका इलाज हो जाएगा। तो आइए हम उनके डॉक्टर से भी थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि हॉस्पिटल में किस तरीके की सहूलतें हैं और हॉस्पिटल खोलने का मेन मकसद क्या था। जी, मैंने रेडियोलॉजी में मैंने एमडी किया है। तो ये जो फेलोशिप है जो अपने इंडिया के टॉप 5 रेडियोलॉजिस्ट में आते हैं, डॉक्टर नितिन चौबल, उनके अंडर में मैंने साल 1.5 साल काम करा है, सीखा है काफ़ी चीज़ें। वही जो एडवांसमेंट है वही चीज़ मैं भिवंडी लाना चाहता हूँ। बेसिकली कैसा होता है कि हर चीज़ होती है, कॉम्प्लिकेशन होता है, लोगों को पता नहीं होता कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है स्पेशली, उनका बच्चों का वेट गेन नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। वो बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनको NICU की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो ले के भागते हैं वार्डिया है या बाकी यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में, वो सब खर्चा प्लस परेशानी प्लस बच्चे की जान, ये सब चीज़ें होती है। तो मैं स्पेशल फीटल मेडिसिन में जो किया हूँ वो मैं अप्लाई करता हूँ वो चीज़ें। तो वो चीज़ों से मतलब लोगों का मैं फ़ायदा करना चाहता हूँ। अगर टाइम टू टाइम जो जिस वक्त में सोनोग्राफी लोग कराते हैं, उस वक्त में बच्चे का कैसे वज़न है, पहले जो हुआ था उसके कंपेयर में अभी वज़न घटा है, बढ़ा है, ये सब चीज़ों का मैं जो परसेंटाइल देता हूँ, उससे अपन मालूम पड़ता है कि बच्चे का वज़न कम है तो इसमें आगे क्या करना चाहिए। अगर उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड सप्लाई में कोई कमी है तो उसके आगे क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें पहले मालूम पड़ जाए किसी को, तो आदमी आगे NICU जो एडमिशन होते हैं, जो भागते हैं यहाँ वहाँ, ये सबसे बच सकते हैं। दूसरी चीज़ जो एक एडवांस स्टडी है, एक है लीवर इलास्टोग्राफी। ये शायद ही कोई करता होगा भिवंडी में, तो मेरे नज़र में तो नहीं है। इससे इसका फ़ायदा क्या लोगों तक जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, यहाँ पे जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट है या फिर जो बहुत क्रॉनिक एल्कोहलिक हैं, ये 2 टाइप के पेशेंट है, ये इन दोनों में किया जाता है। तो नॉर्मली कैसे हेपेटाइटिस पॉजिटिव होता है, किसी को बचपन में कभी हुआ हो, मालूम होता है, बट वो उसका कुछ नहीं करते। या फिर जो हेपेटाइटिस होगा उसका अगर लोग रूटीन सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें सिर्फ फैटी लीवर आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो यह है स्पेशली ये हाई एंड मशीन जो है, उसमें स्पेशल प्रोब्स है, स्पेशल टेक्निक्स है जो सीखा है मैंने। तो उससे अपने को लीवर का जो फाइब्रोसिस है वो मालूम पड़ता है, और वो जो फाइब्रोसिस से अनुमान लगाया जा सकता है कि आदमी को कितने सालों में लीवर ख़राब हो सकता है। अगर उसकी वैल्यू हाई आती है तो आदमी को पहले ही मालूम पड़ जाती है चीज़। मतलब ये कैसे नॉर्मल आदमी है, सब चीज़ ठीक है, बट उसके लीवर इलास्टोग्राफी हिस्ट्री जो है उसकी हेपेटाइटिस की, इस पर अगर वो लीवर इलास्टोग्राफी करते हैं, जो लीवर का फाइब्रोसिस मालूम पड़ता है, अगर उससे उसको पहले मालूम पड़ेगा ये चीज़, तो वो उसकी दवाई करके उसका
कुछ चौकन्ना हो कि उसका कुछ करके अगर उसको आज लीवर सिरोसिस जो है 2 साल बाद होने वाला हो, अगर ये चीज़ से उसको मालूम पड़ गया तो 2 की जगह 10 साल तक हो, 10 साल बाद हो सकता है। बट जो उसका 2 साल और 10 साल का डिफरेंस है, या 8 साल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार सिरोसिस हो गया फिर लोगों को असाइटिस हो जाता है, पेट में पानी भरना, लीवर ख़राब होना। और लीवर एक बार ख़राब हुआ तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, ट्रांसप्लांट। दूसरा लीवर ख़राब होने के बाद इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट ये जो इलास्टोग्राफी से लोग अगर कराएंगे, जिनकी हिस्ट्री है, इनको अगर पहले ही मालूम पड़ गया, रिवर्सिबल जब होता है उस स्टेज में मालूम पड़ गया, अर्ली स्टेज में, वो टाइम में दवाई वगैरह करके उन लोग ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। ये तो आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे हैं, लीवर ख़राब हो गया, पानी भरने लगा और उनका फिर कुछ हफ्तों में, महीनों में इंतकाल हो गया। बहुत सारे होते हैं, इनको मालूम ही नहीं होता पहले कि क्या करना चाहिए। सरकारी स्कीम का तो पता नहीं, बट हमसे जितना हो सकता है उतना हम लोगों का ज़रूर फ़ायदा करेंगे, बाकी सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है किस तरह की होगी, क्या एक गरीब आदमी यहाँ पे अपना इलाज करा सकता है? गरीब आदमी आएगा, डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर रेफरल डॉक्टर है वो बोलेंगे, अगर पेशेंट खुद भी बोलता है कि साहब थोड़ा सा ऐसा है, ये है, तो हम सब चीज़ें कंसिडर करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक चीज़ पे ही लेके बैठे हैं, जो जिसके बाद से इंशाल्लाह सबका करेंगे, सबका भला ही करने बैठे हैं, ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी इतने टाइम से कर रहा हूँ भिवंडी के स्कैन, मतलब जितने भी जो बच्चे हैं, मतलब उनका न्यूट्रिशन नहीं हो पा रहा है औरतों का सही से, वो न्यूट्रिशन नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से बच्चों का वज़न में तकलीफ़ आ रही है। और कम वज़न में बच्चा पैदा होना मतलब वो आगे चल के उसकी दिमागी हालत भी वो इतना शार्प नहीं रहेगा। जो नॉर्मल बच्चे आज के ज़माने के कैसे एकदम फास्ट होते हैं, अगर वो कम वज़न में प्री मैच्योर पैदा होते हैं तो ये आगे चल के इतने शार्प नहीं रहेंगे, ये थोड़े से पीछे रहेंगे इनसे। ये सब बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन स्पेशली। तो ये सब अगर पहले से सोनोग्राफी करते हैं, अपन उसमें देते हैं हर चीज़ कि इसका इतना है, ये है, कम है, वेट का परसेंटाइल कम है, तो उससे जो डॉक्टर्स हैं, जो रेफरिंग डॉक्टर्स हैं, उनको मालूम पड़ेगा कि भाई इनका ये ऐसा है, तो वी शुड डू समथिंग, वी शुड गिव सम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ये बोले तो इससे फ़ायदा होगा। मतलब बच्चा हेल्दी पैदा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। देखो मेरे पास तो सबसे पहले ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, जिसमें माँ और बच्चे दोनों को कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हो। और दूसरा क्या बोलना चाहिए कि चार्जेस के मामले में आई एम वेरी लीनियंट, यानी ऐसा नहीं है कि इतने चार्जेस भरना है तो भरना है, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर है, जैसे वो चाहे वैसे करें, यानी उसके लिए हम बहुत ख्याल रखते हैं। आज की ओपनिंग मेरा बेटा डॉक्टर अब्बास के लिए है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, जिस बात का मुझे इंतज़ार था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया। और 2 बच्चियाँ और हैं, वो दोनों भी एमडी डॉक्टर हैं। बड़ी बेटी जो है एमडी पैथो विद साइटोपैथोलॉजी में स्पेशलिटी की है, और दूसरी बेटी पीडियाट्रिशियन है, जो अभी और स्पेशलिटी कर रही है दूसरे हॉस्पिटल से। मुझे मंडी के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला। जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग मुझे बहुत प्यार से मुखातिब होते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आज जिस तकरीब में आप शामिल हैं, ये इफ्तिताही तकरीब लाइफ शेड हॉस्पिटल और इमेज-यू डायग्नोस्टिक सेंटर, इस डायग्नोस्टिक सेंटर और यह हॉस्पिटल की आज ओपनिंग सेरेमनी यानी कि इफ्तिताही तकरीब है। यह हॉस्पिटल जिसके निगरां और ओनर डॉक्टर शाकिरा इलियास, आप जानते होंगे कि डॉक्टर शाकिरा भिवंडी महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्ट के सुबुकदोश मेडिकल ऑफिसर हैं, और आपने काफ़ी हाई रिस्क और बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट पेशेंट हैंडल किए हैं। और भिवंडी शहर में आपने ख़ासतौर से रूटीन इम्यूनाइजेशन, बच्चों के टीकाकरण के ऊपर भी बहुत काम किया है। इसी तरह से उनके बेटे जो डॉक्टर अब्बास हैं, उन्होंने भिवंडी शहर में जो कराए नुमाया अंजाम दिया है, और जो इमेज-यू डायग्नोस्टिक सेंटर उन्होंने शुरू किया है, वो भिवंडी शहर में अपनी मिसाल आप है। डॉक्टर अब्बास MBBS MD डायग्नोसिस और बॉडी इमेजिंग नीज एडवांस सोनोग्राफी इन फिटल मेडिसिन है।
जबकि एडवांस सोनोग्राफी में आपने मुल्क के मशहूर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन चौबल के पास फेलोशिप भी की है। लीवर एलास्टोग्राफी में अब्बास ने महारत हासिल की और वो फिटल मेडिसिन फाउंडेशन लंदन सर्टिफाइड हैं। इसी तरह डॉक्टर अब्बास ने फोर्ट्स अस्पताल में कंसल्टिंग भी की है। डॉक्टर अब्बास ने एडवांस हाई एंड सोनोग्राफी की जदीद टेक्नोलॉजी से लैस फिलिप्स एफिनिटी 70G मशीन के ज़रिए से भिवंडी में डायग्नोसिस की शुरुआत की है, आगाज़ किया है। इसी डायग्नोसिस के इफ्तिताही तकरीब का आज ये मंज़र हमारे सामने है और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा चेकअप और बहुत सारी तशख़ीस और रिपोर्ट जिनके लिए हमें भिवंडी से बाहर जाना पड़ता था, जिसमें काफ़ी एनर्जी, काफ़ी पैसे लगते थे, अब वो बारीक तरीन और बड़ी रिपोर्ट्स और तशख़ीस भिवंडी में फ़राहम की जा सकेगी। डॉक्टर अब्बास के मुताबिक और जो उनके वालिद मोहम्मद इलियास ने बताया कि भिवंडी शहर में ये पहली मशीन है जो इतनी बारीकी के साथ और इतनी परफेक्ट रिपोर्ट देने वाली है। भिवंडी शहर के लिए खुशी की बात है। मीडिया के हज़रात आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए, उनका वेलकम, थैंक्स। डॉक्टर अब्बास को मुबारकबाद। डॉक्टर शाकिरा इलियास उनके हॉस्पिटल के इफ्तिताह पर उनके पूरे अहल खाना को